वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए टेंसर एनालिसिस जो अपना पेपर है, पेपर नंबर 4th, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपन ने यूनिट 4th जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है और यूनिट 5th जो है वो अपन ने पहले ही कर ली थी। तो यूनिट 4th जो है वो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 से मिलकर के बनती है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के 2 पार्ट किए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपको सबसे पहले वो वाले पार्ट्स देखने हैं, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 पे आना है। वहाँ से पिछले 5 साल के पेपर के एनालिसिस के बाद जो है चैप्टर नंबर 1 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे पिकअप कर लिए हैं। आप एक बार इतना कर लीजिए, आपका 100% कवर हो जाएगा। अब आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आज अपन एक छोटी सी डेफिनेशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो है मैट्रिक्स एंड फंडामेंटल टेंसर्स। किसी भी फंडामेंटल टेंसर के लिए क्या मैट्रिक्स हो सकती है उनके बारे में जानेंगे। तो कहा गया है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ लाइन एलिमेंट डी एस, आपको एक स्क्वायर लाइन गिवन है और उसका एक एलिमेंट दे रखा है डी एस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, किन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर, हुज कोऑर्डिनेट इन ए वी एन आर एक्स आयोटा एंड एक्स आयोटा प्लस डी एक्स आयोटा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा वी एन, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, एक्स आयोटा एंड एक्स आयोटा प्लस डी एक्स आयोटा। देन ये जो एलिमेंट है डी एस, इसकी वैल्यू क्या होगी, डी एस स्क्वायर इक्वल टू जी आई जे, ये एक मैट्रिक्स है जी आई जे, डी एक्स आयोटा डी एक्स जे, वेयर जी आई जे आर फंक्शन ऑफ एक्स आयोटा। तो जी आई जे क्या है, फंक्शन है एक्स आयोटा का, एंड जी इक्वल टू मोड ऑफ जी आई जे नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि जी की जो भी वैल्यू होगी उसके मोड के नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इज द स्पेस इज सेड टू बी रीमेनन स्पेस, तो इसको क्या कहेंगे हम, रीमाइनन स्पेस जो इसको बोला जाएगा। इट इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल कोवेरिएंट टेंसर, और इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल कोवेरिएंट टेंसर बोलेंगे। और मैट्रिक्स टेंसर ऑफ द रीमेनन स्पेस, और जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी वो क्या होगी, ये जो हमारा रीमेनन स्पेस जो बनने वाला है इसके लिए मैट्रिक्स यहाँ पर होगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थ्योरम पूछी जा चुकी है, सॉरी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, तो इसको आपको लर्न रखना है। अब इसी डेफिनेशन पर बेस्ड अपन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो यहाँ पर लेकर के सॉल्व करेंगे। सो गाइज, हमारी पहली जो थ्योरम है वो है कि द फंडामेंटल टेंसर जी आई जे इज ए कोवेरिएंट साइमेट्रिक टेंसर, यानी जी आई जे को क्या दे रखा है, कोवेरिएंट साइमेट्रिक टेंसर दे रखा है। अगर ऐसा है तो ये जो फंडामेंटल है इसका सेकंड ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा इन्होंने इसमें पूछा है। सो गाइज, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंडामेंटल टेंसर की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पर काम में लेंगे। We know that fundamental tensor is given Gij dx iota dx की पावर j is a invariant tensor, ठीक है। ये क्या है, इनवेरिएंट टेंसर है, डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है अभी उसी के अकॉर्डिंग। तो इसके जो ट्रांसफॉर्मेट कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेट कोऑर्डिनेट वो क्या होंगे, जी आई जे डी एक्स आयोटा डी एक्स की पावर जे इक्वल टू जी बार, ट्रांसफॉर्मेट की बात कर रहे हैं उसके लिए, जी बार पी क्यू डी एक्स बार पी डी एक्स बार क्यू, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जी बार पी क्यू डेल एक्स बार पी
अपॉन डेल एक्स की पावर आयोटा डी एक्स आयोटा एंड डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स की पावर जे डी एक्स जे। ठीक है, इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। याद रहेगा, सिंपल सा। ये पूरा फंक्शन है हमारा जी आई जे डी एक्स की पावर आई डी एक्स की पावर जे के। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको एल एच एस साइड और आर एच एस साइड में कन्वर्ट कर लिया। देन हमें मिलेगा जी आई जे। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ डी एक्स आयोटा डी एक्स जे। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास जी आई जे माइनस जी बार पी क्यू डेल एक्स बार अपॉन डेल एक्स आयोटा इंटू डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स की पावर जे। एंड यहाँ से ये और ये क्या आ जाएगा, कॉमन, डी एक्स आयोटा डी एक्स जे इक्वल टू 0। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके इंडिकेट्स जो है उनको चेंज करेंगे। इंटरचेंजिंग डमीज आई एंड जे, सिर्फ आई एंड जे के जो डमीज हैं उनको ही चेंज करेंगे, बाकी पी और क्यू के साथ कोई छेड़खानी यहाँ पर फिलहाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आई एंड जे सिर्फ 4 जगह मिलेंगे हमें, सॉरी 3 जगह हैं, तो इनको चेंज कर देते हैं। देन जी जे आई चेंज कर दिया, माइनस जी बार पी क्यू डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स की पावर जे इंटू डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स की पावर आयोटा डी एक्स आयोटा डी एक्स जे इक्वल टू 0। इसको नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 3। आ गया समझ, सिंपल सा काम किया हमने। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेंज करेंगे इंटरचेंजिंग द डमी ऑफ पी क्यू। इंटरचेंजिंग डमी पी एंड क्यू। अब चाहो तो ये पहले भी कर सकते हो, पी क्यू को पहले कर सकते हो और आई और जे को बाद में कर सकते हो, ये मतलब इशू नहीं है। देन यहाँ से अगर अपन इसको करें तो आएगा जी जे आई माइनस जी बार क्यू पी डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स जे इंटू डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आयोटा डी एक्स जे डी एक्स आयोटा। यहाँ पर भी थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 3 में वापस आना एक बार। यहाँ पर ये जे होगा और यहाँ पर ये आई होगा, चेंज नहीं किया था, मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, इक्वल टू 0 और इसको नाम दे दिया कोई इक्वेशन नंबर 4। आ गया समझ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम जानते हैं। सेकंड में हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। थर्ड बनाने के लिए हमने क्या किया, आई एंड जे का जो डमी थे उनको चेंज कर दिया। फिर हमने इक्वेशन नंबर 4 बनाई जिसमें हमने पी एंड क्यू के डमीज को चेंज किया है। सिंपल सा काम किया है, इतना याद रहेगा। ओके, अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 को एडिशन देते हैं। इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जी आई जे प्लस जी जे आई इक्वल टू जी बार पी क्यू प्लस जी बार क्यू पी। ऐड करोगे ना तब, और हमारे पास कॉमन आ जाएगा डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आयोटा इंटू डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स जे। ठीक है, और इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब आपको पता है हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, क्या पढ़ा था कि जी आई जे प्लस जी जे आई, ठीक है, ये एक थ्योरम थी कंप्लीट जो मैंने आपको करवाई थी। ये क्या है, इज ए कोवेरिएंट टेंसर। ये क्या है, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द सेकंड ऑर्डर।
क्या ये सेकंड ऑर्डर टेंसर थी? लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मैं डाल दूंगा, जहाँ पर हमने इस चीज़ को वेल डिफाइन किया था कि ये सेकंड ऑर्डर के अंदर आती है। नाउ गाइज एक छोटा सा काम यहाँ पर अपन करेंगे, बिल्कुल बच्चों वाला, GIJ, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ GIJ प्लस GJI प्लस हाफ ऑफ GIJ माइनस GJI। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? थोड़ा सा सोच के बताइएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इनको ऐड करोगे, सब कुछ कट जाएगा, बचेगा तो सिर्फ GIJ। क्या बचेगा? GIJ, यही बचेगा। एक प्लस का है, एक माइनस का है, दैट कट जाएगा, और आधा GIJ और आधा GIJ क्या बचेगा? कंप्लीट GIJ बचेगा। आधा और आधा एक होता ना, इसलिए। नाउ हमारे पास एक कंडीशन थी, जो फंडामेंटल टेंसर की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग, कि GIJ DX आयोटा DXJ, ये थी कि नहीं थी? तो हमने क्या किया, बोथ साइड LHS एंड RHS साइड DX आयोटा एंड DXJ से मल्टीप्लाई कर दिया इस कंडीशन को, ठीक है। देन GIJ DX आयोटा DXJ इक्वल टू हाफ ऑफ GIJ प्लस GJI इंटू DX आयोटा DXJ कर सकते हैं क्या? प्लस यहाँ से देखेंगे तो हाफ ऑफ GIJ माइनस GJI DX आयोटा DXJ। कुछ अलग तो नहीं किया, बोथ साइड क्या है तो कट जाएगा, जाहिर सी बात है। इसको हमने कोई नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशंस के अंदर ऑल्सो डमी चेंजिंग, I एंड J, जो हमारे डमी है I एंड J, उनको वापस से इक्वेशन नंबर 5 के लिए चेंज करेंगे। देन हमें मिलेगा GIJ DX आयोटा DXJ बराबर हाफ ऑफ GJI प्लस GIJ DX की पावर J DX आयोटा प्लस हाफ ऑफ GJI माइनस GIJ DX की पावर आयोटा J एंड DX आयोटा। डमीज को चेंज किया है साथियों, और कुछ नहीं किया। और ये पावर में है, ये जो आइटा और जे जो दिख रहे हैं ना, इसके पावर में है। चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिखते टाइम में एरर हो ही जाती है। इसको हमने कोई नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 5। नाउ वी एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। नाउ इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6 ऐड कर दो प्यारे बच्चों। तो ऐड करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना कि हमारे पास आएगा LHS साइड में 2 GIJ DX आयोटा DX की पावर J इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हाफ ऑफ GIJ DX आयोटा DXJ, अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ये जो फंक्शन है ना हमारे DX आयोटा DXJ, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 में, दोनों में कर देना है साथियों। प्लस हाफ ऑफ GJI DX आयोटा DXJ प्लस हाफ ऑफ GIJ DX आयोटा DXJ माइनस हाफ ऑफ GJ आयोटा DX आयोटा DXJ प्लस हाफ ऑफ GJI DX आयोटा DXJ। यहाँ पे J है पहले, यहाँ पर आयोटा है। सिर्फ ऐड करना है आपको, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना कि इतनी सारी टर्म्स कैसे हो गई, बस एडिशन करते रहो और आपका काम होता रहेगा। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को ऐड करना है सिंपली,
ठीक है। अब जब ऐड करोगे ना तो इतनी सारी टर्म्स बन ही जाती हैं। एक्सप्लेन ज़रूर देख लेना इसका, है ना। प्लस हाफ ऑफ जी जे आयोटा डी एक्स आयोटा डी एक्स जे माइनस हाफ ऑफ जी आई जे डी एक्स आयोटा एंड डी एक्स, यहाँ पे जे यहाँ पर आयोटा। ठीक है, देख लेना इसको थोड़ा ध्यान से, ये पे जे रहेगा। अब इनमें से कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कट जाएंगी। कंडीशन नंबर 2 जो है ये प्लस की है, और ऐसे ही हमें मिलेगी जे आई वाली कौन सी कंडीशन है, ये वाली जे आई। तो इसमें एक फंक्शन माइनस का होना चाहिए था, प्लस फिर प्लस और माइनस। यहाँ पे ये देखो इसके नीचे जस्ट, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कटेंगी, फिर ये टर्म्स प्लस में और टर्म्स माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ओके, अब इनको जोड़ना स्टार्ट करो। देन हमें मिलेगा इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 जी आई जे डी एक्स आयोटा डी एक्स की पावर जे इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आयोटा डी एक्स की पावर जे प्लस जी जे आयोटा डी एक्स की पावर जे एंड डी एक्स की पावर आयोटा। जब आप इनको ऐड करोगे तो, क्योंकि आधा आधा फंक्शन है सारा, हाफ ऑफ, तो वो 1 1 होता जाएगा और इस तरीके से आपका फंक्शन जो है वो जुड़ जाएगा। देन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जी आई जे प्लस जी जे आयोटा, और यहाँ से ये और ये दोनों क्या आ सकते हैं कॉमन, डी एक्स आयोटा डी एक्स जे लिख सकते हैं क्या। बट गाइज आपको एक चीज़ तो पता है, सो जी आई जे इज साइमेट्रिक। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ क्या कि जी आई जे प्लस जी जे आयोटा इज ए कोवेरिएंट टेंसर। ये क्या है, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द सेकंड ऑर्डर। ये हमने वेल डिफाइन कर दिया पहले, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो यही तो हमें बताना था। आई होप सो कि आपको थ्योरम जो है वो समझ आई होगी। समझ पा रहे हैं, आपको थ्योरम जो है वो समझ आई होगी। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, उस डेफिनेशन पर बेस्ड हमने एक थ्योरम यहाँ पर अरेंज करी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब अपन नेक्स्ट तरीके से, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहा गया है कि इफ़ द मैट्रिक्स ऑफ ए V3, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है V3, क्या है, डी एस स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू डी एक्स 1 स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स क्यूब की होल स्क्वायर माइनस डी एक्स 1 डी एक्स 2 प्लस 4 डी एक्स स्क्वायर डी एक्स 3। ठीक है, सो गाइज ये मैट्रिक्स देने के बाद में हमें वैल्यू पूछी है जी की और जी आई जे की, यानी इन सभी फंक्शंस की हमें वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, क्या जानते हैं, फंडामेंटल टेंसर को जानते हैं। फंडामेंटल टेंसर, एफ टी का मतलब फंडामेंटल टेंसर क्या होती है, डी एस स्क्वायर इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आयोटा डी एक्स की पावर जे, ऐसा हम जानते हैं। लाइट आ चुकी है तो थोड़ा सा हमने रेस्ट किया था, रेस्ट का मतलब चीज़ों को अरेंज किया था। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरम जो है उसको अपन यहाँ पर जानते हैं, पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स, एक तरीके से अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स होती है G11 G22 G33, इसकी अगर अपन गिवन क्वेश्चन से मैच करें
तो हमें वैल्यूज जो हैं वो मिलेंगे 5, 3 एंड 4। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं G12 के लिए, यहाँ पे हमें G11 मिला, तो G12 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है dx1 dx2, यहाँ पे 1 एंड 2 यानी कि Gij होता है, देन यहाँ पर I एंड J होता है, तो I एंड J की वैल्यू मैंने यहाँ से रखी। तो ये हमें गिवन है -6 और इसका कर देंगे 2 से डिवाइड, देन हमें मिलेगा -3, यानी कि G12 की जो वैल्यू है वो क्या आई -3। इसी प्रकार अगर मैं 2 एंड 1 कर देता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, कुछ नहीं पड़ता, वही रहेगी सेम वैल्यू, यानी कि G12 एंड G21 की वैल्यू -3 मिली। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं Gij इक्वल टू हमारे पास है dx आयोटा dx से, यही तो है, तो यहाँ से अगर मैं Ji इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 3 अगर इसकी वैल्यू लूँ तो ये G23 बराबर dx2 dx3 होगा, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4 और इसका कर देते हैं आधा, देन ये मिलेगा 2। तो यहाँ से अगर मेरे पास G23 की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ से G32 की वैल्यू भी 2 आएगी सेम, और ये वाली। ठीक है। तो अल्टीमेट हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या आ गई, G11 G12 G13 की नहीं आई, तो G13 जैसे यहाँ पर हमने किया कि हमें पता है Gij इक्वल टू dx आयोटा dx की पावर j होता है। अगर मैं I इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू 3 लूँ तो G13 इक्वल टू Gx1 Gx3 होगा। इसकी कोई भी वैल्यू हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो गिवन नहीं तो इसकी वैल्यू 1, दैट मीन्स G13 की वैल्यू अगर 0 है तो G31 की भी क्या होगी, 0। यही होगी भाई, ट्रांजिशन तो डमी जो है इन्हीं को तो चेंज किया हमने, चेंज कर देंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास सभी फंक्शंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होगी, हमारी मैट्रिक्स होती है G11 G12 एंड G13, V3 थी इसलिए 13, ओके। G21 G22 एंड G23 G31 G32 एंड G33, ये होगी हमारी मैट्रिक्स। पढ़ा होगा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का, कुछ नहीं करना, सिंपल सी वैल्यू हमारे पास सभी की वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ पर सभी की वैल्यूज़ को पुट आउट कर देते हैं। सेम यहाँ अगर अपन इन सभी की वैल्यूज़ रखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है Gij वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी 5 -3 0 -3 3 2 0 2 एंड 4। हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं तो हमने बस वैल्यूज़ को पुटअप किया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हम जो फंडामेंटल टेंसर की डेफिनेशंस पढ़ते हैं वहाँ पर हम G की वैल्यू पढ़ते हैं, Gij का मॉड्यूलेशन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं I एंड J के लिए, तो ये हमें मिलेगा मॉड्यूलेशन ऑफ 8 -12, तो माइनस का मॉड्यूलेशन ऑफ 4 देन इक्वल टू 4, मॉड्यूलेशन हटा देगा माइनस को तो ये हो जाएगा, यानी कि हमें G की जो वैल्यू है वो क्या मिली है, 4 मिल गई साथियों। तो G की वैल्यू हमें बतानी थी वो हमें मिल गई है। एक सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया है। सॉल्यूशन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये कैसे आया 8 -12, इसी में आप घबरा रहे होंगे कि भाई ये क्या कर दिया, है ना। तो मैट्रिक्स को आपने कभी सोल्व किया होगा, मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। वेट, सपोज यहाँ पे देखो
हमारी मैट्रिक्स थी 5 -3 0 -3 3 2 0 2 एंड 4। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करते थे? जब हमें आई का फंक्शन लेना होता था तो हम कुछ इस तरीके से करते थे। ठीक है, जो बच गया इनका क्रॉसिंग, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, आई फंक्शन के लिए 3 4 जा सॉरी पहले इसको करते थे, या फिर जैसे भी है कैसे भी कर लो इसको, तो 3 4 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, फंक्शन लगाते थे आयोटा। ओके, फिर प्लस, फिर जे के लिए जाते थे, फंक्शन नंबर 2 के लिए जाते थे, तो 2 में जाते थे तो ये और ये छुपा लो, बचा क्या? ये फंक्शन इसके साथ और ये वाला फंक्शन इसके साथ, तो -3 इंटू 2 4 माइनस 0 को 0 से करोगे तो 0 इंटू 0, और ये फंक्शन होता था जे कोऑर्डिनेट के लिए, याद है? प्लस के फंक्शन के लिए करेंगे तो इसको छुपाएंगे लास्ट वाली को और इस ऊपर वाली को, यानी कि इसको और इसको छुपा लेंगे, तो ये यहाँ से करेंगे। ओके, एंड ये यहाँ से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर एक सोचने लायक चीज़ है कि हमारे पास ये जो वैल्यू ये क्या है? 0 है, तो ये वैल्यू 0 है तो इस पूरे फंक्शन को क्या कर देगी? 0 कर देगी। ठीक है, तो के की वैल्यू लिखो ना लिखो एक ही बात है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट हैं जिसका नाम है आई एंड जे, तो हम आई एंड जे के लिए काम करेंगे। तो आई एंड जे, तो यहाँ पर 12 में से 4 गए तो 8, प्लस यहाँ पर माइनस का 12। ठीक है, तो 8 - 12 इक्वल टू -4, और मॉड्यूलेशन था इसलिए आ गया हमारे पास 4। आ गया समझ? तो इस तरीके से हमने जी की वैल्यू जो है वो कितनी निकाली? 4 यहाँ पर निकाल ली। ओके, अब हमें निकालते हैं इनकी कॉन्जुगेट। टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ जी आई जे, कॉन्जुगेट ऑफ जी आई जे। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले निकालते हैं G1 1। अगर मैं आई एंड जे की वैल्यू 1 और 1 ले लूँ तो मैट्रिक्स क्या थी हमारी? वापस से मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, चलो मैं बना लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। जस्ट फॉर वेट, मैट्रिक्स थी हमारी 5 -3 0 -3 3 2 एंड 0 2 4, ये हमारी मैट्रिक्स थी। अब हमें चाहिए सिर्फ 1 और 1 के लिए, यही चाहिए ना, 1 एंड 1 के लिए, तो 1 एंड 1 इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेते हैं, दिखेगा नहीं ये लाइटिंग की वजह से, है ना, थोड़ा सा लाइटिंग कमज़ोर है। अब हमारे पास बचा ये 3 2 2 4, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12 -2 2 जा 4 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। मैं बता देता हूँ, 3 4 जा 12 -2 इंटू 2 दैट इक्वल टू 12 -4 इक्वल टू 8, दैट मीन्स G1 एंड 1 की वैल्यू आएगी 8। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं G22 यानी कि 2 एंड 2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी? अब हमें 2 एंड 2 फंक्शन के लिए जाना है। ठीक है, तो 2 एंड 2, ठीक है। अब 2 एंड 2 में है ना, तो ये बीच वाली लाइन, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर 2 है और इसमें ये वाली 2 होगी, समझ रहे होगा? मतलब ये 1 2 एंड 3, सिमिलरली यहाँ पर ये 1 ये 2 एंड ये 3, तो अब 2 के लिए जाएंगे तो इस लाइन को कवर कर लेंगे कंप्लीट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 एंड 0 0 हो जाएगा, तो G22 की वैल्यू क्या आएगी? 20 आ जाएगी। उसी प्रकार अगर मैं G
33 यानी कि 3 एंड 3 की वैल्यू निकालूंगा। तो मुझे अब क्या करना है, ये वाली लाइन एंड ये नीचे वाली लाइन यानी कि इसको और इसको कवर कर लूँगा। देन 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, और घटने के बाद यानी कि 15 माइनस 9 हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। आ गया समझ? ये मैं बता देता हूँ बाकी आपको कैसे होगा। 4 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 0 एंड ये आया 15 माइनस 9 से। ओके, अब देखो, अब हम निकालते हैं G12 यानी कि 1 एंड 2 के लिए। तो 1 एंड 2 के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो 1 तो ये हो जाएगी एंड 2 कौन सी होगी, 2 बताओ। ये 1 वाली यहाँ पर अगर इसमें देखो तो ये इसमें 1 और ये इसमें 2। ओके, देख पा रहे हैं? तो आपके पास जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो ऊपर दिख रहा है माइनस का 3 0 और नीचे दिख रहा है 2 एंड 4, ये दिख रहा है। यहाँ पे ये 3 और ये 0 और ये 2 एंड 4। अब आप समझ गए होंगे, इतने तो बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका -12। कैसे आया वो देख लो, -12 माइनस 0, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो देन यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 12 बचेगा। ठीक है, आगे होगा समझ। अब तो चार बता दी क्या? हाँ, 4 चीज़ें बता दी। अब बाकी आप समझदार हैं यार, इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलो बता ही देता हूँ। 2 एंड 1 करें भाई, इसका उल्टा होगा 2 एंड 1, तो वो भी कितना आएगा, -12 आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ G31 31, तो वो आ जाएगा आपके पास -6। अगर G31 की ये है तो G1 एंड 3 की भी क्या होगी, -6 होगी उल्टा करने पे वैल्यूज। और कौन सा बच गया, G23 बच गया, तो G23 का आएगी -10। तो इसी प्रकार G32 की भी क्या आएगी, -10। हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट होने चाहिए, तो हो गई का 9 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये एलिमेंट को सोल्व करके वैल्यूज़ को लेके आना है। ठीक है, बट यहाँ पर एक कंडीशंस और है जो हम जानते हैं कि g की पावर i j इक्वल टू g ऑफ i एंड j अपॉन स्मॉल g। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये जब बताते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, सभी की वैल्यूज यहाँ पे रखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने G11 के लिए निकाला, तो मैं लिखूँगा G11 अपॉन स्मॉल g बराबर, G11 की वैल्यू हमारे पास 8 है एंड G की वैल्यू हमारे पास 4 है, देन ये आएगी 2। ओके, फिर निकालते हैं G12 की वैल्यू, तो यहाँ पर रखेंगे G12 अपॉन G एंड G12 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -12 एंड G की वैल्यू 4, ये आ जाएगी -3। यहाँ से एक चीज़ और देखो, G12 की जो वैल्यू होगी सिमिलरली G21 की भी होगी। किसकी होगी, G21 की होगी। अब अगर मैं बात करूँ G22 की, तो G22 की वैल्यू हमें मिलेगी 5। आई कैसे, फार्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, G22 अपॉन G और इसकी वैल्यू है 20, देन डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5। G की वैल्यू 4 हमने सॉल्यूशन से निकाली है। ओके, उसी प्रकार G33 की निकालेंगे, तो G33 डिवाइड बाई G और G33 की वैल्यू है 6 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं। हो गया। G32 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो आएगी G32 अपॉन G। 32 की वैल्यू है -10 डिवाइड बाई 4 बराबर -5/2। अगर ये G32 की है तो सिमिलरली G23 की भी क्या होगी, G23 अपॉन G बराबर -10/4 इक्वल टू -5/2। समझ रहे ना।
अरे समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। और कौन सी वैल्यू बच गई भाई अपनी, G33 की हो गई, सभी वैल्यूज मेरे अकॉर्डिंग हो गई हैं। 2 वैल्यूज यहाँ से तो 4, एक ये 5, एक ये 6, और पीछे आ गई हमारी 7, 8 और 9। कंप्लीट वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। देन Gij क्या होगा मैट्रिक्स में, G11, G12, G13, G21, G22, G23 एंड G31, G32 एंड G33। ओके, सभी वैल्यूज को रख लेते हैं। 2, 3, -3/2, 3, 5, -5/2, -3/2, -5/2, 3/2। यही क्या हमारी आंसर है, ठीक है। कोई चीज़ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हमने 2 थ्योरम और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है वो पढ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में अपन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों अपनों से सावधान रहिए।